लीला क्रमांक 429 जैन मंदिर में निवास का निषेध। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जैन मंदिर में आसन पर विराजमान थे। उधर से इंद्र भट्ट ने भगवान के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर चरणों को स्पर्श कर वे भगवान के पास विनम्र भाव से बैठ गए। तो भगवान ने इंद्र भट्ट को संबोधित करते हुए कहा, दाइंबा, तुम्हारे ब्राह्मण धर्म की परंपरा में यह कहा गया है कि यदि हाथी भी ब्राह्मण के ऊपर वार करने के लिए आ जाए तो भी उसे जैन मंदिर में कभी जाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र में ऐसा विधान है, तब तुम ब्राह्मण होते हुए इस जैन मंदिर में कैसे आ गए? इस पर इंद्र भट्ट ने उत्तर में कहा, भगवान, हम तो आपके लिए आपके साथ आए हैं। इस पर फिर भगवान ने कहा, दाइंबा, जैन धर्म वाले जिस देवता की पूजा करते हैं वह भी तो विष्णु के अवतारों से संबंध रखता है, तो फिर उससे विरोध किस बात का है? भट्टाचार्य ने अपने शास्त्र की चर्चा परिचर्चा के बल पर देवता को कोसते हुए उसे पीड़ा पहुंचाई थी। उसने अपने अहंकार के बल पर देवता को कलंकित करने का प्रयत्न किया था। अपने विरोधी का भगवान हो तो क्या उसे पत्थर से मारना चाहिए क्या? ऐसे वैरियाचा देवो झाला तरीका दगड़े हानो निफेड़ावा। अपने विरोधी का यदि भगवान है तो क्या उसे पत्थर से मारना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी अगर हमारे कोई रिश्तेदार या कोई पहचान वाले हैं वो किसी की पूजा करते हैं तो हमें उसके बारे में नेगेटिव या गलत नहीं बोलना चाहिए। ये श्री चक्रधर महाराज जी यहाँ बता रहे हैं। जिसका जो अधिकार है, जिसका जो साध्य है, जिसकी वो भक्ति करता है, आराध्य है, उसको उसका अभिमान होता है, इसलिए किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक आचार है, ज्ञान है यहाँ पर। ऐसा कार्य करना धार्मिक दृष्टि से शोभा नहीं देता। इस पर इंद्र भट्ट ने विनम्र होकर भगवान से कहा, वह श्वान था, श्वानाचार्य था, जहां तहां वह जीवन भर भौंकता ही गया। इस पर भगवान मुस्कुराने लगे। फिर भगवान ने कहा, और जीव आपले ओखटे गोमटे जाने परी जानो नीची करी। और जीव आपले ओखटे गोमटे जाने पर जानो नीच करी। हिंदी में, यह बेचारा जीव अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता है। यह बेचारा जीव अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता है। ऐसा होते हुए भी ऊपर से अनजान बनने का प्रयत्न करता है। ऐसा होते हुए भी ऊपर से अनजान बनने का प्रयत्न करता है। ऐसा यह जीव है। लीला का हेतु। भट्टाचार्य ने अपनी शास्त्र चर्चा के बल पर वैदिक विचारों का विरोध करने वाले अनेक अन्य धर्मों के लोगों को हराकर उन्हें मृत्यु दंड दिया था। अनेक अवतारों का विरोध करते हुए उन्हें अपमानित किया था। गुरुजनों ने ही हत्या करवाई थी। अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करवाने के कारण उस भट्टाचार्य को साध्य रूप में जो पहला फल प्राप्त होगा वह है नित्य नरक, वह जड़त्व के दुख। उसने जो अनेक गणमान्य व्यक्तियों की हत्याएं करवाई उससे देवताओं को शोभ हुआ। वह शोभ का दुख उसे भुगतना पड़ेगा। जैन मतावलंबी लोगों ने भी उस वाद विवाद में भाग लेने का जो कार्य किया उसके कारण उन्हें भी जड़त्व का दुख भुगतना पड़ेगा। बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। उन्होंने भी वैदिक ज्ञान के व्यतिरिक्त आचरण किया। उच्च देवता ने उसका अभिमान लेकर उसके धर्म कार्य को परिपूर्ण किया। इसमें उच्च देवता का ही सामर्थ्य था। लीला का हेतु दोबारा से। भट्टाचार्य ने अपनी शास्त्र चर्चा के बल पर वैदिक विचारों का विरोध करने वाले अनेक अन्य धर्मों के लोगों को परास्त कर उन्हें मृत्यु दंड दिया था। अनेक अवतारों का विरोध करते हुए उन्हें अपमानित किया था। गुरुजनों ने ही हत्या करवाई थी। अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करवाने के कारण उस भट्टाचार्य को साध्य रूप में जो पहला फल प्राप्त होगा वह है नित्य नरक, वह जड़त्व के दुख। उसने जो अनेक गणमान्य व्यक्तियों की हत्याएं करवाई उससे देवताओं को शोभ हुआ। उस शोभ का दुख भी उसे भुगतना पड़ेगा। जैन मतावलंबी लोगों ने भी उस वाद विवाद में भाग लेने का जो कार्य किया
उसके कारण उन्हें भी जड़त्व का दुख भुगतना पड़ेगा। बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी वैदिक ज्ञान के अतिरिक्त आचरण किया। उच्च देवता ने उसका अभिमान लेकर उसके धर्म कार्य को परिपूर्ण किया। इसमें उच्च देवता का ही सामर्थ्य था। अंक लीला क्रमांक 429 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 430 गड्ढे को भरवाना। जैन मंदिर के द्वार से बाहर जाते समय मार्ग में एक बड़ा गड्ढा था। वहां से बाहर जाते और आते समय वहां से आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। एक दिन वहां से जाते समय भगवान उस गड्ढे के पास रुक गए और उसे बड़े गौर से देखने लगे। तब भगवान ने कहा, यहाँ यदि दादोस की वानर सेना आ जाए तो वह इस गड्ढे को समतल कर सकती है। दादोस और बाईसा वहां पास ही खड़े थे। उन दोनों ने भगवान के शब्दों को अपने कानों से सुन लिया। तो बाईसा ने दादोस से कहा, राम, भगवान तुम्हारी वानर सेना से इस विषम स्थान को समतल करवाना चाहते हैं। बाईसा की बात को सुनकर दादोस अर्थात रामदेव ने उसी समय कुछ भक्त लोगों को बुला लिया और 2-3 घंटों में उस गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को समतल करवा दिया। भगवान वहीं पर खड़े होकर इस काम को देखते रहे। उस स्थान के समतल हो जाने पर भगवान ने दादोस आदि सभी भक्त जनों को अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि से देखते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे वानर सेना से समुद्र पर पुल बनवाया था, वैसे ही दादोस ने यह काम करवाया है। अपनी प्रशंसा भरे शब्दों अब को सुनकर दादोस ने बड़े प्रसन्न भाव से भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडोत प्रणाम किया। फिर भगवान ने उस समतल मार्ग पर 2-3 चक्कर लगाए। उसके दिन वे उस दिन विहरण के लिए कहीं अन्यत्र नहीं गए। वहां से वे सीधे मंदिर में गए और वहां से वे आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान की श्री मूर्ति को एक वस्त्र से साफ किया, उन्हें उबटना लगाकर स्नान करवाया। वस्त्र पहनने के बाद भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। फिर भगवान ने भोजन किया। उसके बाद बाईसा ने भगवान को पान का बीड़ा समर्पित किया। लीला का हेतु। भगवान की आज्ञा से दादोस आदि भक्त जनों ने उस गड्ढे को बनने का काम किया। इसलिए इस काम को करने में जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़ों की हिंसा हुई है, उसका लेप भक्त जनों को नहीं लगेगा। भगवान की सेवा और दास्य करने से उनके अनेक पूर्व जन्मों के कर्मों का भगवान ने नाश करवाया। भगवान की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पुण्य लाभ भी प्राप्त हुआ। जो जीव जंतु नष्ट हुए, उन्हें भोग भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही उस काम को किया गया है। यह लीला प्रमुख रूप से कर्मों के नाश की है। लीला का हेतु दोबारा से। भगवान की आज्ञा से दादोस आदि भक्त जनों ने उस गड्ढे को भरने का काम किया। इसलिए इस काम को करने में जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़ों की हिंसा हुई है, उसका लेप भक्त जनों को नहीं लगेगा। परमेश्वर की सेवा और दास्य करने से उनके अनेक पूर्व जन्मों के कर्मों का भगवान ने नाश करवाया। भगवान की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पुण्य लाभ भी प्राप्त हुआ। जो जीव जंतु नष्ट हुए, उन्हें भोग भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही उस काम को किया गया। यह लीला प्रमुख रूप से कर्मों के नाश की ही है। अंक लीला क्रमांक 430 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।